हेलो एंड वेलकम टू मिलिट्री मंत्रा। तो इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं जो आज एनडीए का एग्जाम था उसमें जीएटी यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट का जो पेपर है उसमें जो जीके के क्वेश्चन हैं विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उन सब क्वेश्चन को जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो सीरीज में। तो उस सीरीज का ये पहला पार्ट है, तो इसमें जो पहले 20 क्वेश्चन है फ्रॉम 50 टू 70 उसको बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे 51st क्वेश्चन है। इससे पहले के सारे क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेटेड थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ। तो ये जो चॉक, मार्बल, लाइमस्टोन जो है ये सब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है यानी कि CaCO3। तो इसका आंसर बेसिकली हो जाता है बी यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है कि बताइए द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन दी एन शेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एनर्जी लेवल होता है, जैसे कि अगर 1 है तो के शेल होता है, उसके बाद 2 है तो एल। तो उसी तरीके से एक फॉर्मूला भी है 2 × n² इलेक्ट्रॉन्स। तो उस हिसाब से ये यहाँ पे एन सेल जो कि एनर्जी लेवल 4 है, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 4² यहाँ पे 16 हो गया, 16 × 2 32। तो फिर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए विनेगर इज ऑल्सो नोन एज। तो ये सब केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो विनेगर को एसिटिक एसिड भी कहा जाता है और एसिटिक एसिड को जो है एथनोइक एसिड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाता है वो है ए। अगला क्वेश्चन है कि बताइए अ लिक्विड इज केप्ट इन अ ग्लास बीकर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम एट द बेस ऑफ द बीकर। तो यहाँ पे जो वाटर है इस बीकर के अंदर, इस पे जो प्रेशर है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का, विच इज इक्वल टू रो जी एच। जो यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेटमेंट्स में, तो यहाँ पे पहला लिखा है द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द बेस एरिया। तो ये तो बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे अगर आप सी ऑप्शन देखेंगे तो वो लिखा है प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो ये तो गलत है, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में जो रो है वो डेंसिटी है। तो इस वजह उसके अलावा डी भी देखिए द प्रेशर नीदर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द बेस एंड द ऑफ द बीकर नॉट द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो यहाँ पे जो हाइट लिखा है तो ये इस पूरे स्टेटमेंट गलत बना देता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में देखिए रो जी एच है, एच जो है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन है वही जो है इसमें करेक्ट है, यानी कि जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है यहाँ पे हमारे डेंसिटी और हाइट दोनों पे ही। तो इसी वजह से यहाँ पे हाइट के बारे में लिखा गया, तो बी जो है ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रैवल ऑफ साउंड वेव्स। तो इसमें जो 4 स्टेटमेंट दिए उसमें जो गलत स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू वाटर, करेक्ट। साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू एयर, वो भी सही है। थ्रू स्टील, करेक्ट। लेकिन जो डी स्टेटमेंट है कि साउंड वेव जो है वैक्यूम से ट्रैवल करते हैं, ये स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है। तो हमें एक गलत स्टेटमेंट ढूंढना था, तो वो ये रहा। तो आप यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बेल है, अगर आप एक ग्लास जार में रखते हो उसके अंदर एयर प्रेजेंट है तो आप उसको सुन पाएंगे आवाज़ को। वही अगर वैक्यूम में एक बेल को रखेंगे तो उसको जो है आप आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। तो वही चीज़ है, क्योंकि साउंड वेव्स आर एक्चुअली मैकेनिकल वेव्स, तो उनको एक मीडियम की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके पास वाटर एक मीडियम है, एयर एक मीडियम है और ये स्टील जो है एक मीडियम है। अगर आप कोई मीडियम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो साउंड जो है प्रोपेगेट नहीं होगी। तो इस वजह से जो डी स्टेटमेंट है वो गलत है यहाँ पे। तो साउंड जो है वैक्यूम से पास या ट्रैवल नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए दीनदयाल पोर्ट जो है कहाँ पे लोकेटेड है। तो दीनदयाल पोर्ट भी काफ़ी न्यूज़ में था पिछले महीने, तो उसके बारे में भी यहाँ पे एक आर्टिकल भी आया हुआ है। तो ये बेसिकली आपको गुजरात में नजर आएगा। तो ये जो कांडला पोर्ट है यहीं पे जो है दीनदयाल पोर्ट कहा जाता है इसको। तो उसके बारे में और डिटेल जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज एसोसिएटेड विद बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2000। तो ये जो पूरा कन्वेंशन है यहाँ पे प्रोटोकॉल वो रिलेटेड है कार्टाजीना से। तो कार्टाजीना के बारे में भी यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। ये बेसिकली इंटरनेशनल ट्रीटी है विद कंसर्न्स ऑफ LMO यानी कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो इसके बारे में यूपीएससी के बहुत सारे पेपर्स में पहले भी क्वेश्चन बन चुका है कि LMO क्या होता है उसके बारे में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली कार्टेजना बन जाता है, जो कि एक सिटी है कोलंबिया में। कोलंबिया आपको बेसिकली साउथ अमेरिका में नजर आएगी। वैसे अगर कोलंबिया की कैपिटल की बात करते हैं तो वो है बेसिकली बोगोटा। अगला क्वेश्चन है कि बताइए KRS डैम यानी कि कृष्णराज सागर डैम जो है ये कौन से रिवर पे डेवलप्ड है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, गोदावरी है और कावेरी है। तो ये जो डैम है ये बेसिकली कावेरी रिवर के ऊपर है। अगला क्वेश्चन है ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट
का जो हमारा मैप है उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। नॉर्थ ईस्ट के मैप पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं सीडीएस एनडीए में भी, तो यहाँ पे भी बना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद 2 और मोर कंट्रीज। तो आपको ऐसा स्टेट ढूंढना है जिस जो बेसिकली एक कंट्री या फिर कोई भी कंट्री के साथ जो है बॉर्डर शेयर नहीं करता आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस। तो आप यहाँ पे एलिमिनेट कीजिए। सबसे पहले तो अरुणाचल की बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर यहाँ पे चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ पे म्यांमार के साथ कर रहा है और यहाँ पे भूटान के साथ कर रहा है। तो 3 के साथ कर रहा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अगला है यहाँ पे असम। असम को देखिए वो भूटान के साथ यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ पे बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहा है, तो इसका भी 2 हो गया है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मिजोरम की, मिजोरम को देखिए यहाँ पे बांग्लादेश के साथ भी ये बॉर्डर शेयर कर रहा है और म्यांमार के साथ, तो इसका भी 2 बॉर्डर शेयरिंग है। लेकिन त्रिपुरा की बात अगर हम करते हैं तो त्रिपुरा आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कंप्लीटली एनक्लोज आपको नजर आएगा बांग्लादेश के अंदर, तो इसी वजह से जो है ये सिर्फ एक ही कंट्री के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। तो इसका जो आंसर है वो त्रिपुरा हो जाएगा, क्योंकि एक ही कंट्री के साथ जो है इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। तो सेंसस के बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी रहेगा क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट 5 में से या फिर टॉप 5 में से स्टेट को नहीं सिलेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे अगर आप मैंने यहाँ पे पूरा सेंसस का जो लिस्ट है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे महाराष्ट्र तो टॉप में ही आ रहा है, मध्य प्रदेश में भी कई यहाँ पे आप देखेंगे 5th नंबर पे आता है। तो ये दो तो आप एलिमिनेट कर लो कि ये तो मिनिमम पॉपुलेशन इसकी नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे ओडिशा और पंजाब में अगर आप कन्फ्यूजन है तो आप देखेंगे तो पंजाब है उसकी जो पॉपुलेशन है वो कम है कंपेयर टू ओडिशा, तो फिर इसका जो आंसर है वो बेसिकली पंजाब हो जाएगा, क्योंकि इन 4 में जो लोएस्ट पॉपुलेशन है लीस्ट पॉपुलेशन पंजाब की है। अब वो कितनी वो यहाँ पे आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बताइए द स्पीकर ऑफ मेजर इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग्स टू हाउ मेनी लैंग्वेज फैमिलीज। तो एक लैंग्वेज फैमिलीज होती है, तो विद इन इंडिया जो है वो कितनी लैंग्वेज फैमिलीज को बिलोंग करती है, तो वो उसका आंसर बेसिकली 4 है। और वो 4 कौन सी है उनका नाम भी आप देख लीजिए, इंडो यूरोपियन है, द्राविडियन है, मोन कैमर है और सीनो तिब्बतन है। तो ये जो है 4 फैमिलीज है जो बेसिकली इंडियन लैंग्वेज जो स्पीक करते हैं उन 4 फैमिलीज में ही बिलोंग करती हैं। तो इसका आंसर 4 है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए वे डिड गांधी जी इनिशियली फोर्स द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह। तो गांधी जी के ऊपर जो है क्वेश्चंस काफ़ी बन जाते हैं एनडीए यूपीएससी के एग्जाम्स में। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है बेसिकली साउथ अफ्रीका है, जहाँ पे उन्होंने पहली बार जो है जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे साउथ अफ्रीका में ट्रांसवाल में, तो उन्होंने काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ बनाई थी, लॉ बनाई थी, तो उनके खिलाफ जो है सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल किया था। तो इसका आंसर बेसिकली साउथ अफ्रीका है। अगला क्वेश्चन भी गांधी जी से रिलेटेड है। पूछा जा रहा है कि हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ गांधी जी दांडी मार्च। तो जब दांडी मार्च हुआ था उससे पहले जो है गांधी जी ने एक बेसिकली एक लेटर लिखा था यहाँ पे वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को रिगार्डिंग लॉट ऑफ डिमांड्स। तो एक 11 डिमांड्स उन्होंने भेजी थी, जिसको बेसिकली ऑब्वियसली लॉर्ड इरविन ने इग्नोर कर दिया था। उसके बाद जो है ये मार्च शुरू हुआ था, तो इसी वजह से आपको पता चल गया होगा कि उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे उनका नाम है लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन भी ये गांधी जी से रिलेटेड यहाँ पे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन न्यूज मैगजीन वाज हाईली स्केप्टिकल ऑफ गांधी जी's दांडी मार्च इनिशियली बट विद इन अ वीक कंप्लीटली चेंज हिज ओपिनियन एंड सल्यूटेड हिम एज अ सेंट एंड स्टेट्समैन। तो ये बेसिकली किया गया था टाइम्स मैगजीन के द्वारा। उसके बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इनिशियली जो है यहाँ पे काफ़ी स्केप्टिकल था टाइम्स मैगजीन की ये सही में कुछ ये जो दांडी मार्च है वो कुछ सही में कुछ इफेक्ट लाएगा भी नहीं लाएगा, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने अपना माइंड चेंज किया, उनको बेसिकली यहाँ पे सेंट और स्टेट्समैन के नाम से भी उनको बोला था। तो इसका आंसर है बेसिकली टाइम्स मैगजीन, जो कि ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वर पैसेंजर ट्रेन इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक है, ये 1825 में हुआ था। तो इसलिए एक एक्ट पास हुआ था, उसके बाद जो है जो स्टीम लोकोमोटिव्स है वो अलाउ कर रहे थे पैसेंजर्स को भी। तो ये 1825 में हुआ था, तो ऑप्शन बी है आंसर। अगला क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है, काफ़ी सिंपल काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये। इन एन इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ विच मेटल। तो ये सबको पता है, ये इसका आंसर सी है टंगस्टन। अगला बेसिकली यहाँ पे फिजिक्स से क्वेश्चन है। बेसिकली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसको बेसिकली सॉल्व करना था। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है और यहाँ पे पैरेलल रेजिस्टेंस है। तो इसको अगर आप वन सर्किट बनाएंगे तो ये बेसिकली 2 पैरेलल आर है, तो इसको R/2 हो जाएगा। बाकी आपको पता है ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो V आपको यहाँ पे दिया हुआ है 12 वोल्ट्स। आई भी यहाँ पे आप लगा दीजिए जो 100 मिली एम्पियर दिया हुआ है। उसके बाद R जो आपने इफेक्टिव बनाया हुआ R/2, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल टू 240 ओम्स आएगा, जो कि है आपका ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है कि बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की यूनिट्स में यहाँ पे आप देखेंगे तो जूल तो है ही, उसके अलावा वॉट आवर्स भी होता है, किलोवाट आवर भी क्या आ जाता है, तो ये दो तो है ही। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी जो है एनर्जी की ही यूनिट है। लेकिन एक जो चीज़ है जो कि सी ऑप्शन है, न्यूटन मीटर जो है एनर्जी की यूनिट नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे न्यूटन मीटर किस चीज़ की, किस क्वांटिटी की बेसिकली यूनिट है, तो वो टॉर्क का जो है यहाँ पे यूनिट है। यहाँ पे आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो बेसिकली जो गलत स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। ये बेसिकली बायोमास से रिलेटेड है। तो बायोमास इज अ रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल करेक्ट, वो रेन्यूएबल एनर्जी है, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट्स अ रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके अलावा गोबर गैस इज प्रोड्यूस्ड when cow dung, crop residues, vegetable waste, energy, sewage allowed decompose in absence of oxygen, वो भी सही है। एनारोबिक जो यहाँ पे है उसके बेसिस पे ये गोबर गैस रिलीज होता है, तो ये भी सही है। अगला बायोगैस जनरेशन रिड्यूसेस सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसके बारे में भी यहाँ पे एक आर्टिकल है, क्योंकि अगर आप बायोगैस जनरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो वाटर सोर्सेज को जो हम पोल्यूट करते हैं बिकॉज ऑफ लैंडफिल, उसके वो सब चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं। तो इसी वजह से सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो एक ही स्टेटमेंट जो अब यहाँ पे गलत हो सकता है वो है फोर्थ। तो आपने बेसिकली एलिमिनेट करके आंसर पता लगाया है कि हीटिंग कैपेसिटी ऑफ बायोगैस इज वेरी लो, तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, दिस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज नोन एज। तो ये बेसिकली बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स में, उसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो उसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो इमेज में भी उसे दिखाया गया न्यूक्लियोइड के बारे में। तो अभी यहाँ पे हमने 50 to 70 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया है। जो अगला पार्ट है उसमें जो है अगले 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पूरा सीरीज में जो है सारे जीके के जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करेंगे, ताकि कोई और एग्जाम जैसे कि सीएपीएफ आने वाला, सीडीएस, उन सब में जो है आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी किस तरीके के सवाल यूपीएससी आजकल पूछ रहा है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।